if you do not understand, you will not be able to use them into different structure. एक दफा सीख लें सारे के सारे करेक्ट यूज. अब ब्लाइंड अगर कोई बंदा एक आंख से अंधा है तो इन, या वैसे ही काना है तो आपकी प्रेपोजिशन इन आएगी. ये बात समझ लें, नोट कर लें. इज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख के साथ इन लगाते हैं, ऑफ और टू नहीं आएगा. वन ऑफ फ्रेंड ट्राई टू ब्लाइंड, अगर किसी को क्वेश्चन से आप कंफ्यूज कर दें, परेशान कर दें, तो आपकी प्रेपोजिशन आएगी विद. सवाल पूछ के किसी को परेशान कर देना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस किया तो बच्चा परेशान हो गया, तो आपका क्या आएगा? विद आएगा. आई ब्लाइंडेड माई स्टूडेंट्स विद द क्वेश्चन ऑफ अ प्रेपोजिशन, तो परेशान कर देना किसी को सवाल पूछ के. इट मीन्स टू कंफ्यूज पीपल विच दे डू नॉट अंडरस्टैंड, जो ना समझ सके. तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी किसी के साथ. आप ज़्यादातर बच्चे जो शर्त रखते हैं उनके लिए. He was blinded by the faith, अगर किसी का फेथ है, उस फेथ से, किसी बिलीफ से किसी को आप अंधा करते हैं तो बाय आएगा. He was blinded by his faith, उसको पता ही नहीं था. He should never turn a blind eye to, ये आपका idiomatic यूज है. Turn a blind eye to what is happening, जो हो रहा है हालात से पता उसको ना चले. What is happening, ये आपका idiomatic इस्तेमाल है. ठीक हो गया. Turn a blind eye to, ये याद कर लें. Some students are blind to reality, अगर आपको हकीकत का पता नहीं है, अगर आप हकीकत नहीं जानते, तो आप blind to, ये आपका to आएगा. He is blind to the reality, he is blind to a fact. किसी फैक्ट, किसी हकीकत, किसी रियलिटी का पता ना हो तो blind to the reality, blind to the fact. He saw a blind man with, अगर स्टिक हाथ में है, कल मैंने आपको बताया था, तो इस टूल के साथ आप विद लगाएंगे. ठीक है. They were left in a blind panic, not controlled by the reason. जब इंसान की अक्ल ही खत्म हो जाए, मतलब अक्ल तक कब्जा कर लेना किसी से, किसी की अक्ल तक कब्जा कर लेने को इस्तेमाल करेंगे. they were left in blind panic, कि परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, उनकी अक्ल ही काम नहीं कर रही थी. he found again from his home that was just a blind for, मतलब घर वाली को पता ही नहीं था. she was unaware, blind for चोरी छुप के, इंटेंशन, चोरी छुप के इंटेंशन रखना किसी चीज का, उसके लिए ब्लाइंड फॉर. इट इज ब्लाइंड फॉर मी, मतलब छुप के अगर कोई किसी को बताता है कोई चीज, तो उसको हम ब्लाइंड फॉर इस्तेमाल करेंगे. शी इज एज ब्लाइंड एज, ये नन ऑफ देम आएगा. जिन जिन बच्चों ने नन ऑफ देम किया था उनका 100% सही है. और ये जो है ही वॉज गोइंग इनटू इंटरव्यू ब्लाइंड, अब गो इनटू इंटरव्यू ब्लाइंड माना अनप्रिपेयर्ड, ये आपका आएगा अनप्रिपेयर्ड. तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चे ले लें, शाबाश, हरी अप. तो ये आपके लिए एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से आप कंफ्यूज मत हुआ करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज मत हुआ करें. तो ये थी प्रेपोजिशन. अगर आपका इससे और रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. देखें कितना आसान है, सिर्फ आपको एक दफ़ा रट्टा, कुछ चीज़ें रट्टा लगाएं आप, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रट्टा लगाने से.